अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स 2024 की। ये हमारे पास आखिरी मार्केट अपडेट्स रहने वाली है। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स हैं। आपने अभी तक कोई वीडियो देखी हो ना देखी हो, ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में हमारे पास क्या टॉप बीटीसी का लग सकता है, बेयर मार्केट में हमारा बॉटम क्या हो सकता है, कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि अगर आपने होल्ड नहीं किए हुए तो आप बहुत गंदा रिग्रेट करने वाले हो। सारी चीज़ों के ऊपर हम आज जो है वो बात करेंगे। और वैसे हम लाइक एम जो है वो सेट करते हैं 600-700 का, लेकिन 2024 की आखिरी वीडियो है तो 1000 लाइक जो है हम सेट कर दो। 2025 की कल एक बहुत स्पेशल वीडियो आप सबके लिए आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना। तो मैं 3 तक गिन रहा हूँ, सारे लाइक कर दो। 1000 लाइक्स का जो है वो आज हमारा एम है। 1 2 3 एंड आई होप आप सबने जो है वो लाइक कर दिया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, 2025 के अंदर आपने जो गलतियां की थी आप दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहते, तो जो कोर्स लोग बिल्कुल पैसों में बेचते हैं वो हमने बिल्कुल फ्री में आप सबके लिए तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने 2025 को एक अच्छा ईयर बनाएं और यहाँ पर आप लर्निंग करेंगे बिल्कुल फ्री कोर्स से। अगर आपको ABC भी मालूम नहीं है कैसे मार्केट्स वर्क करती हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए हमने शॉर्ट कोर्स बनाया, और ये ऐसा कोर्स है कि आपको 50% काम जो है वो आ जाएगा। बाकी चीज़ें आप एक्सपीरियंस से और दूसरी चीज़ों से सीखेंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, ठीक है, चैनल पर जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ये बिगनर टू एडवांस क्रिप्टो कोर्स जो है वो मिल जाएगा। तो ये आप जाकर जो है वो कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट टर्म मोमेंटम से बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, कल हमारे पास यूएसडीटी की एक्सपायरीज थी, जो कि हम सबको पता है कि ईयू में जो है हमारे पास यूरोप की तरफ जो है वो यहाँ पर यूएसडीटी की जो है वो डीलिस्टिंग कर दी गई है सेक्सिस से। काफ़ी ज़्यादा लोग उसको लेकर पैनिक थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हट गया क्योंकि एक चीज़ पहले से ही एक चीज़ का फर्ड आया हुआ था, तो इट्स ओके क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसको लेके फर्ड्स भी फैला रहे थे कि अब मार्केट बहुत नीचे क्रैश कर जाएगा ये वाला। और मैं अपनी यूएसडीटी वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने यही कहा था कि ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यूएसडीटी जो है वो एक ऐसे स्टेबलर कॉइन के अंदर पैसा लगा चुका है जो कि यूयू की जो रेगुलेशन है उनके अंदर प्रॉपर आता है और वो एक्सचेंजेस के ऊपर जब वो लिस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं आने वाला। अदरवाइज अगर आप सेफ्टी के लिए जाना चाहते हैं तो फिर भी आप FDUSD USDC इनमें आप अपने पैसे शिफ्ट कर सकते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अदरवाइज ऐसा कोई बड़ा फर्ड जो है वो नहीं है ये, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा ही हुआ, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। फिर हमारे पास जनवरी की जो स्टार्टिंग का एक हफ्ता है वो भी बड़ा अजीब रहता है क्योंकि हमारे पास लोग छुट्टियों से वापस आते हैं। जो हमारे पास छुट्टियां हैं वो ये 25 दिसंबर से स्टार्ट होती हैं क्रिसमस की, और ये 2 जनवरी तक चलती है क्योंकि न्यू ईयर भी इनका एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, प्लस ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी काफ़ी कम है। दैट्स द रीज़न BTC हमारे पास रीजन्स की तरफ जो है वो चल रहा है और ऑल्ट्स में कोई मोमेंटम नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इवन अपने प्रीमियम तक में कोई ट्रेड नहीं करा रहा हूँ, तो मैं बहुत सुकून से यहाँ पे चल रहा हूँ। मैंने 10 दिन में सिर्फ एक ट्रेड दी, वो भी देने वाला था नहीं, मैंने पॉज किया हुआ था लोगों का महीना कि हम आपका मंथ काउंट नहीं करेंगे, बट फिर भी हमने ट्रेड दी थी। बट फॉर नाउ BTC का जो लोकल रीजन है दैट इज हमारे पास 90 to 1500 वाला रीजन, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि BTC इन रीजन्स की तरफ आएगा जब BTC हमारे पास 94-95 पे चला था, क्योंकि हमने यही कहा था कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, और 2 जनवरी से पहले पहले पॉसिबल है कि हम इसको टच कर लें और हमने टच कर लिया। तो फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि BTC के लिए काफ़ी अहम है। इसके बाद जो रीजन है दैट इज $87,000 और फिर 79 वगैरह वगैरह, बट ये रीजन 87 वाला रीजन जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होल्ड होते हैं तो मार्केट हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई भी जो है वो आराम से हिट जो है वो कर सकती है। ठीक है, ये थे शॉर्ट टर्म BTC के एनालिसिस। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस की क्या है। देखो, हम यहाँ पर खोलते हैं BTC का 1 ईयर की कैंडल। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये 1 साल की एक कैंडल है। ठीक है, ये 1 साल को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे मार्केट। सो अब यहाँ पर हमारे पास इसको हम कैसे देखेंगे, देखो इससे कोई टेक्निकल्स तो हो नहीं सकते। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन जो कि हमारे पास बन रही है जो कि बस ये बताती है कि मार्केट का टॉप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ जैसे कि हमारे पास USDT के अंदर एक चीज़ है और वो ये कि USDT का जो डोमिनेंस का चार्ट है वो काफ़ी टाइम से एक चीज़ को फॉलो करता हुआ आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो USDT के डोमिनेंस का जो चार्ट है इसके जरिए हमने BTC का टॉप प्रिडिक्ट किया था जब BTC 74 के से रिजेक्ट हुआ था। अब अगर आप जाकर देखेंगे ना, यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो 2018 से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है USDT डोमिनेंस की, और जब जब हमें यहाँ से बाउंस मिला है, ठीक है, क्योंकि USDT डोमिनेंस का बढ़ना मीन्स पैसा BTC से निकलना होता है, तो जब ये पंप करेगी USDT की डोमिनेंस तो BTC गिरेगा, जब BTC हमारे पास पंप करेगा तो डोमिनेंस गिरेगी। तो डोमिनेंस अपनी सपोर्ट पर थी, प्लस डबल बॉटम फॉर्म कर रही थी, तो यहाँ से इसने बाउंस लेना था। और हमने प्रिडिक्ट किया था जब BTC 1,06,000 1,05,000 पर था, तब हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में लोगों से कहा था कि अब यहाँ पर आप थोड़ा सा भी केयरफुल हो जाए। क्यों? क्योंकि BTC ने 1 लाख क्रॉस कर दिया, अच्छी बात है, बट यहाँ पर लोग 1,04,000 1,05,000 पे प्रॉफिट्स बुक करेंगे, और आप लोग जो है ना वो करेक्शन देकर सरप्राइज मत होना, क्योंकि बिटकॉइन करेक्ट होगा 94 के से 88 के पे, और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था ईद पे 4,000 पे, लिंक पे $30 पे, PHP पे, ये सारे हमने 5x किए थे। तो ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, न्यू ईयर में एक और इंपॉर्टेंट काम अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लो। ज्वाइन करने के बाद है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लिया आपने, लेकिन इनका जो नोटिफिकेशन होता है ना ये म्यूट रहता है। इससे क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन टर्न ऑफ रहता है, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे नहीं, हालांकि हम यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड करें। तो जैसे आप ज्वाइन करो, फॉलो पे क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पर आपके पास फॉलो का ऑप्शन होगा, फॉलो पे क्लिक करना, और ये जो क्रॉस लगा इस पर क्लिक करके अनक्रॉस कर देना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है ना वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये काम कर लो ताकि आप मार्केट में सेफ रहो। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट भी होती है हमारे पास।
बहुत केसेस के अंदर ये वर्क भी करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग टेक्निकल्स के ऊपर भी मार्केट के अंदर जो है वो रिलाई करते हैं। अगर मैं आपको इसको ठीक करके दिखा दूं तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से जो है वो फॉर्म कर रही है, ठीक है, मार्केट के अंदर लाइक अगर आप देखेंगे तो बीटीसी ये भी एक तरीका है कि यहाँ से हमारे पास रिजेक्शन आई, प्लस यूएसडी डोमिनेंस की भी ट्रेंड लाइन जो थी वो हमारे पास फॉर्म होती है टेक्निकली अगर मैं बात करूँ। बट अब हम अगर एक चीज़ देखेंगे तो बीटीसी ने जैसे हर 4 साल बाद अपना टॉप लगाया, जैसे 2017 का टॉप, फिर 2000 हमारे पास 21 का टॉप, और अब हमारे पास 2025 का एक टॉप जो है वो लगना हमारे पास बीटीसी के अंदर रहता है। और हम यही देखते हैं कि जो टॉप वाला ईयर होता है, जैसे कि ये टॉप वाला ईयर था, ये वाला टॉप वाला ईयर था, इसी में हमारे पास जो है वो ओल्ड कॉइन्स के अंदर काफ़ी अच्छी रैली जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब काफ़ी ओल्ड कॉइन्स जिनके नैरेटिव थे, जैसे कि ओम RWA का कॉइन था, तो इसने हमारे पास रैली दे दी। काफ़ी कॉइन्स, ऐसा नहीं कि कॉइन्स नहीं हो, कॉइन्स अच्छे खासे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कॉइन 0.8 से हमारे पास 5x कर गया, ठीक है। पीएचबी जैसे कॉइन हमारे पास 2x 3x कर गए, एडीए जैसे कॉइन 2x 3x कर गया, बट हमारे पास मार्केट के अंदर वो मोमेंटम नहीं आया। तो वो मोमेंटम हमारे पास जो एक्सपेक्टेड है वो हम जनवरी के Q1 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी का महीना हमारे पास वैसा ही अच्छा होता है, और खास करके जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे वो चाइनीज कॉइन में एक्सपेक्ट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी का बेयर मार्केट का हमारे पास बॉटम क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे CFX कॉइन है, इसको मैं आजकल आप लोगों को काफी ज्यादा फोर्स कर रहा हूं क्योंकि कॉइन काफी अच्छा है, ठीक है। अब जैसे लास्ट ईयर हमारे पास जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ तो जनवरी में ये कॉइन हमारे पास 10x कर गया, इसके बाद दोबारा जनवरी के अंदर ये कॉइन हमारे पास 5x कर गया, और दोबारा अब जनवरी आने वाला है। क्यों? क्योंकि चाइनीज कॉइन, और चाइनीज कॉइन जनवरी फरवरी मार्च में काफी अच्छा बाउंस देते हैं, क्योंकि हम जब एक अभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे ना, तो उसके 1 महीने बाद चाइनीज का अपना रिलीजन है वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और हर किसी रिलीजन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, जैसे हम मुसलमानों का जो न्यू ईयर होता है वो मुहर्रम में होता है, ठीक है, तो उनका एक इवेंट है, बाय रिलीजन पर्सपेक्टिव से उनका जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो फरवरी में होता है। तो उसमें जो है वो कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो पम्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाइनीज़ कॉइन में CFX जो है वो काफ़ी एक मेजर प्रोजेक्ट है जो कि आप ऐड कर सकते हो स्टार्टिंग अर्ली नैरेटिव्स के लिए। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैरेटिव के अंदर पैसा आएगा, क्योंकि GPT-5 आने वाला है, तो PHP कॉइन के ऊपर आप अपनी नजरें रख सकते हो। अब PHP कॉइन क्यों? क्योंकि यार ये बार बार रिकवर कर जाता है, अभी भी देखो ये गिरा था तो उसने रिकवर करके हमें प्रॉफिट दे दिया था। तो कॉइन अच्छा है, तो अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा है तो उसके अंदर पैसा फंसाना मसला नहीं होता, ठीक है। बट फिर भी आप स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर जाइएगा। बट ये एक AI प्रोजेक्ट भी है, साथ साथ ये चाइनीज कॉइन भी है, तो AI नैरेटिव के अंदर ये अच्छा बाउंस दे सकता है। इसके बाद नैरेटिव्स की बात करें तो RWA के अंदर आप लूमिया के अंदर अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। अब ये भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी अच्छे तरीके से अपने रीजन्स को होल्ड कर रहा है। तो ये इसके आप रोड मैप देख सकते हैं कि 2025 में इनका क्या क्या आने वाला है। अपना खुद के लोग स्टेकिंग लेकर आने वाले, इनका मिशन है दुनिया का सबसे बड़ा RWA प्रोजेक्ट बनना, प्लस इनका टेलीग्राम मिनी ऐप भी जो है वो आने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो है वो टेस्टनेट भी एक लॉन्च होगा क्विस्ट के साथ, जिसमें लोगों को सप्लाई मिलेगी, तो इनके टेस्टनेट की तरफ रुझान लोगों का बढ़ेगा। तो 3-4 कॉइन्स तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जरूर होने चाहिए, अदरवाइज आप मेरी वीडियो देख सकते हो जो टॉप 5 ओल्ड कॉइन्स के ऊपर मैंने बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि BTC का हमारे पास क्या हमारे पास बेयर मार्केट का बॉटम जो है वो लग सकता है। तो देखो हमारे पास अगर हम ईयरली क्लोजिंग की बात करें ना, तो यहाँ पर ईयरली क्लोजिंग के अंदर एक चीज़ हमें देखनी है, जैसे कि ये 1 साल की कैंडल है, ठीक है, पूरे 1 साल की। अब ये जो ईयरली कैंडल है ना, ये पिछली कैंडल से काफ़ी बड़ी है अगर आप देखोगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ, BTC इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ, लाइक 40,000 से BTC चला गया ऑलमोस्ट 1,08,000 के ऊपर। और वैसे रैली 40x की भी आई है, 30x की भी आई है BTC के अंदर, बट बाय प्राइस जो है वो सबसे बड़ी रैली आई है, जिसमें 40,000 से 1 लाख के ऊपर जाना, जबकि 100 से 1000 पे जाना इतनी बड़ी कंसिडर नहीं किया जाता। 40,000 से बाय नंबर से एक बड़ा है, तो कैंडल जो है हमारे पास बाय डेसिमल जो है वो बड़ी फॉर्म हुई है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो पिछला कैंडल का अगर सपोर्ट देखोगे आप ईयरली चार्ट के अंदर, तो BTC ने अपनी जो ईयरली सपोर्ट मेंटेन की है कहीं ना कहीं वो $48,000 से लेकर हमारे पास जो है वो $42,000 की जो है वो फॉर्म की है, ठीक है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, जब BTC ने अपनी पिछली एक रेजिस्टेंस, जैसे इसकी रेजिस्टेंस थी तो इसका ब्रेकआउट करके BTC ने हमें 100% की रैली दी। इससे पिछली अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें BTC की, जब BTC ने ऑल टाइम हाई हिट करने वाला था 2020-21 में, तब BTC की जो हमारे पास सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, वो हमारे पास था 16,000 से 18,000 वाला एरिया। तो इसको ब्रेक किया BTC ने, अगेन हमारे पास ऐसी रैली दी जैसे अभी दी है, और BTC 70,000 की तरफ जो वो चला गया। इसके बाद BTC ने करेक्शन कहाँ तक के लिए, ये तो सपोर्ट हमारी ये तो अपने अभी बनाई है, इसके बाद BTC ने करेक्शन कहाँ तक के लिए, अपनी ईयरली सपोर्ट तक की BTC ने करेक्शन ली, और वही BTC का जो था वो बॉटम तय हुआ। इससे पहले भी जो BTC ने करेक्शन ली थी वो अपनी ईयरली सपोर्ट की ली थी, ठीक है, इस रीजन की तरफ। आपको मैं थोड़ा चार्ट जो है वो सही करके दिखा देता हूँ यार, ये हमारे पास पूरा चार्ट नहीं आ रहा, तो ये ऑलमोस्ट उस पर्सपेक्टिव के रीजन तक जो है वो BTC ने अपनी जो है वो करेक्शन ली थी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अभी की BTC की एक ईयरली सपोर्ट, अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि हमारे पास फॉर्म हो रही है, तो हमारे पास ये रीजन फॉर्म होता है, जिसमें हमारे पास अगर देखेंगे तो बेयर मार्केट का जो हमारे पास बॉटम है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 18-15,000 नहीं, क्योंकि अब एडॉप्शन है, ETFs अप्रूव हैं, तो 2025 में BTC अपना टॉप लगाकर फिर गिरना स्टार्ट करेगा। 2026 तक हम देख सकते हैं कि BTC अपना एक बॉटम जो है वो लगा सकता है, एंड इट कैन बी अ 40
$6,000 तो हमारे पास $38,000, ये बीटीसी का आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे पास बॉटम जो है वो लग सकता है। ठीक है, आप देखोगे इस बीच माइकल सेलर भी थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि फंड्स मार्केट को देखो गिराने के लिए, अब बेयर मार्केट को लाने के लिए बहुत सारे फंड्स पड़े हुए हैं। माइकल सेलर बोले कि हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ फंड्स हाई आके बोले, जैसा कि हमारे पास बड़ी बड़ी जो फर्म्स है वो आके बोले कि अब हम लोगों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बाय क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सके। अब देखो ब्लैक रॉक वगैरह तो इसलिए बाय कर रहे हैं ताकि वो डोमिनेट कर सके क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उनके पास एक हायर सप्लाई हो, बट छोटी फर्म्स तो डोमिनेट नहीं कर सकती ना, तो वो यहाँ पे क्या करेंगी, या तो अपनी होल्डिंग्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ट्रिपल ए के साथ हुआ था, उसकी बैंकरप्सी को जैसे मार्केट क्रैश कर गई थी। फिर चाइनीज एवरग्रांडे जो कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करता था, जो कि अभी ब्लैक रॉक भी आई थिंक होल्ड नहीं करता होगा, वर्थ का अच्छा खासा बीटीसी होल्ड करते थे, फिर वो हमारे पास क्रैश कर गए। लूना का जो फाउंडर था डॉक वन, वो बीटीसी एक बड़ी सप्लाई होल्ड करता, तो जैसे माइकल सेलर अभी बीटीसी बाय करता है ना, उस टाइम पे डॉक वन बाय किया करता था जो कि लूना का फाउंडर था, तो वो यहाँ पे बीटीसी की काफी सप्लाई वो उसने बेची जब वो बैंकरप्ट हुआ, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर फंड्स है। अभी भी मार्केट के अंदर बहुत फंड्स है बियर मार्केट को लाने के लिए कि माइकल सेलर बैंकरप्ट हो जाए, कुछ ऐसे केसेस आने स्टार्ट हो जाए, फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी छोटी छोटी फर्म्स जो हैं जैसे कि वो यहाँ पर बीटीसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते, तो फंड्स इंपॉर्टेंट लाने के लिए बहुत है। प्लस ट्रम्प की वजह से ये रैली आई है, तो ट्रम्प के ऊपर कुछ हमारे पास दोबारा असैसिनेशंस हो, दोबारा दूसरी चीजें जो है वो हो सकती हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो फंड्स आ सकते हैं। तो बेयर मार्केट बुल मार्केट एक साइकिल का जो है वो हिस्सा है, वो चीजें आकर रहेंगी, बट आपने प्रॉफिट बुकिंग जो है स्टार्ट करनी है। ठीक है, 2025 के अंदर जो हमारे पास टॉप नैरेटिव जो परफॉर्म हो सकता है, Q1 को लेकर मैं थोड़ा सा बुलिश रहूंगा, बीटीसी हमारे पास कंसोलिडेट कर सकता है, बट ऑल्ट्स में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, मार्केट्स दोबारा ओपन होंगी, मोमेंटम हमारे पास आएगा, तो हमारे पास अच्छी लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर जनरेट होगी, जिसमें हम देखेंगे कि 3 नैरेटिव्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। चाइनीज कॉइन्स का नैरेटिव, फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग RW है। ठीक है, गेमिंग जो है वो हमारे पास लेट 2025 का नैरेटिव है, जब हमारे पास GTA 6 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेयर मार्केट में गेमिंग कॉइन्स ने काफी अच्छी हमें रैली दी थी जब GTA 6 का खाली ट्रेलर आया था और IGN की मीटिंग हुई थी, तो काफी चीजें जो है वो आने की हैं, तो ये 4 नैरेटिव्स में आप अपना पैसा जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, ये थी हमारे पास ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स। लूमिया, CFX, PHB ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एडेड है, इनको मैंने दोबारा ऐड किया है। यहाँ पर मैंने इन सबके अंदर प्रॉफिट बुक किया था, जैसे PHB के अंदर 2.50 के ऊपर लिंक के ऊपर, लिंक इतना गिरा नहीं है, 17-16 के ऊपर आएगा तो उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। रेडियम के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक के लिए 3 के ऊपर बाय किया था, तो वहाँ तक ये नहीं आए। जो कॉइन आ चुके हैं, जैसे PHB हमारे पास 1.35 पे आया था, 1.40 पे, तब मैंने बाय कर लिया, तो भी मेरी प्रॉफिट के अंदर ही चल रहा है। लूमिया 1.28 पे मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था बाय करने को। CFX तो ब्रेक इवन पर, ये तो इतना इशू नहीं है, तो ये कॉइन आपके पोर्टफोलियो के अंदर मस्ट ऐड जो है वो होने चाहिए। टॉप की बात करें तो टॉप आप प्रेडिक्ट यही कर सकते हैं कि हमारे पास जो साइकिल का टॉप है वो कहीं ना कहीं 1,20,000 1,30,000 के बीच में जो है वो लग सकता है। इससे ज्यादा 2 लाख 3 लाख अनरियलिस्टिक टारगेट्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। टॉप जो हमारे पास एक्सपेक्टेड है वो उतना ही होगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर हमारे पास जो है वो USD जो है, डॉलर की जो है वो वैल्यू थोड़ी कदर जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और अमेरिका जो है वो जंगे छेड़ देता है मिडल ईस्ट में, उसने पूरे तरीके से डिस्टर्ब किया हुआ है। क्यों? ताकि उसके डॉलर की एक डिमांड बढ़ती रहे, जो जो उसके अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट गया है सबको उसने मरवा दिया, या तो वो नजरबंद हो गए। तो हमें क्या करना है कि बड़े आराम से चलना है यहाँ पे चीज़ों को लेकर, और एक रियलिस्टिक टारगेट्स अपने सेट करने, लेवल टू लेवल चलना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।